किसी गीतकार की आबाद रहेंगे बहुत सुंदर पंक्ति है। इसके भरोसे मत रहना। गाता है वो, साथी हरदम साथ रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सूरज है मानिंद सफर पर, रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे, लेकिन वे बरसेंगे ही, इसके भरोसे मत रहना। क्या बात। लेकिन वे बरसेंगे ही, इसके भरोसे मत रहना। बहती नदी में कच्चे घड़े हैं, बहती नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते हुस्न वफा दूर तलक ये बहते रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। रिश्ते तो है पौधों जैसे, रिश्ते तो है पौधों जैसे, प्यार से इनको सींचा कर, यूं ही चमन आबाद रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। अध्यात्म का रास्ता गुरु के बिना पूरा नहीं होता। गुरु ही मार्ग है। नानक का आज प्रकाश पर्व, बड़ा सौभाग्य है जब हम किसी सद्गुरु के किसी उत्सव में सम्मिलित होते हैं, उनकी कृपाओं को याद करते हैं, उनके साथ अपने दिल का एक रूहानी रिश्ता जोड़ते हैं। जैसे हम प्रेम से उनको स्मरण करते हैं, तो समय और दूरी का कोई फासला नहीं रह जाता, और दिल नहीं जुड़ा रहता है तो बगल में भी आदमी रहता तो जुड़ नहीं पाते। गुरु ही मार्ग है, गुरु ही मोक्ष का द्वार भी है। और गुरु और शिष्य के बीच जो वास्तविक संबंध है ना, उसका भी वर्णन कोई शास्त्र नहीं कर सकता। वो लिखा नहीं जा सकता, वो समझाया भी नहीं जा सकता। अब मजनू के प्रेम को कौन समझा सकता है? अब जब एक स्त्री से इतने प्रेम को नहीं समझा सकते, तो शिष्य और गुरु का जो प्रेम है वो तो कैसे समझाया जा सकेगा? सत्य के सच्चे खोजी को अगर वास्तव में आपके भीतर एक अदम्य प्यास है, सच्ची खोज है, अक्सर तो लोग झूठी खोजों में भटकते हैं। सत्य की खोज तो किसी किसी में ये आग जलती है, कोई परवाना बनता है, कोई क्षमा के लिए दीवाना बनता है। ऐसे लोगों को गुरु के पास बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से जाना चाहिए, और उनके साथ समय निकालकर साथ रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरु ही, और उस सेवा काल में, क्योंकि गुरु को मान लेना बहुत आसान है, लेकिन गुरु के साथ जीना बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि उस साथ जीने के काल में जब गुरु तुमको कसौटी पर कसे, तो शिष्य को धैर्य रखना चाहिए। अगर वहां अधैर्य हो गया, मामला साफ हो गया। यही बात जो मैं कह रहा हूं हर साधक के साथ घटित होती है। जो ही कोई साधक
गुरु भक्ति के फूल को पाने के लिए आगे बढ़ता है तो वो शैतान की नजर में आ जाता है, क्योंकि दुनिया से हटके काम कर रहा है ना। दुनिया जहां दौड़ रही है वहां साधक वहां से पीठ कर लेता है, यात्रा बदलता है, फौरन शैतान की नजर में आ जाता है। और शैतान का मतलब क्या है? हमारा कलुषित मन। शैतान बाहर नहीं है, शैतान हमारा कलुषित मन है। और अगर साधक इस मन के कांटों में फंस जाए तो उसका सब कुछ ठग लिया जाता है। वर्षों की सेवा, समर्पण और उसके अथक प्रयासों से जो साधक दूध इकट्ठा करता है, लेकिन अगर खटाई की एक बूंद इस दूध में गिर जाए तो उसका सारा दूध मिलकर भी इस खट्टे बूंद को बेअसर नहीं कर सकता। एक बूंद सारे दूध को खराब कर देती है। भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा कांटा और खट्टी जो बूंद है वो है साधक का अहंकार। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जो नानक की इस धारा में पांचवें एक महानतम सदगुरु हुए। 10 गुरुओं तक ये परंपरा बहुत सुंदर तरीके से चलती है। नानक से शुरू होती है और देहधारी गुरु गुरु गोविंद सिंह पे समाप्त हो जाती है। और उसके बाद कोई जिंदा मिलता नहीं, है ना? आश्चर्य की बात। अरबों खरबों की जनसंख्या है दुनिया में, दिखने को बहुत लोग दिखते हैं लेकिन एक आदमी नहीं मिलता। तो गुरु ग्रंथ साहब को मान्यता देनी पड़ी। लेकिन बड़े मजे की बात देखिए कि इन 9 के 9 गुरुओं ने जो पद लिखे इस वाणी में, इसमें कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा। कल हमने गुरु तेग बहादुर जी की वाणी सुनी, उसमें भी वो कहते हैं, कहे नानक लिख तेग बहादुर रहे, लेकिन गा रहे कहे नानक कि जो भी बोलता है शिष्य वो गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलता है। अर्जुन देव जी महाराज के समय में दो व्यक्तियों का बड़ा जिक्र आता है। एक का नाम सत्ता और दूसरे का नाम बलवंत। ये दोनों सगे भाई थे और मर्दाना के वंशज से आते थे, जो नानक के साथ रहे, भाई मर्दाना। और गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में गायक थे, गवैये थे, सत्ता और बलवंत। और उनके गले में माता सरस्वती का साक्षात निवास था। जिस समय दोनों भाई अर्जुन देव जी की सत्संग में, संगत में कोई राग अलापते तो सूरज भी ठिठक कर सुनने लगता, पक्षी उड़ना भूलकर थम जाते, नदियां की कलकल उनके सुर में आवाज मिलाती। सुबह शाम शब्द कीर्तन की मधुर से मधुर धुनों पर वे सबको मोहित करने लगे, इस पूरी संगत को। पूरे दिन गुरु दरबार में सेवा करने और रात को अपने घर चले जाना, यही सत्ता और बलवंत की दिनचर्या थी। दरबार का, संगत का हर प्रेमी
जो बाबा अर्जुन देव जी का भक्त था, सत्ता और बलवंत को बहुत बेइंतहा प्यार और सम्मान भी देता था, क्योंकि गुरु दरबार के ये माननीय गवैये थे। लेकिन कहते हैं ना, अति सर्वत्र वज्रते, अति किसी भी चीज की नुकसानदेह होती है। अगर हद से ज्यादा मीठा खाया जाए तो वो भी मधुमेह का कारण बनकर जहर सिद्ध होता है। और यही हुआ सत्ता और बलवंत के साथ। ये बड़ी सुंदर गाथा है जो हर शिष्य को सुननी है। और यही हुआ सत्ता और बलवंत के साथ। जैसे ही शब्दगान करके ये दोनों भाई नीचे उतरते तो संगत जो होती उनके प्रशंसाओं के पुल बांध देती। लेकिन प्रशंसा के इस हाल को, कि जो प्रशंसा हमको मिल रही है, प्रशंसा के इस आयाम को वे गुरु के चरणों में समर्पित करना भूल जाते हैं। कि हमको जो सम्मान मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, ये हमारे कारण नहीं, ये तो बाबा अर्जुन देव जी के कारण है। गुरु ने मुझे चरणों में स्थान दिया, इसके कारण है, मेरे कारण नहीं। ये वो भूल जाते और इसी वजह से वे अहंकार के गिरफ्त में फंसते चले गए और उन्हें पता भी नहीं चला कि वे किस रोग से ग्रस्त हो गए। अब क्या हुआ कि सत्ता और बलवंत गुरु के लिए नहीं गाते हैं, अब व्यक्तियों के लिए गाने लगे, संगत के लिए गाने लगे। अब गुरु को रिझाने का काम नहीं हुआ, अब तो व्यक्तियों के लिए गाने लगे। हर ऊंचा राग जब गाते तो आंख बंद करके जब राग अलापते तो तुरंत नेत्र खोल के देखते कि पब्लिक प्रसन्न हो रही है या नहीं हो रही। नेत्र खुल जाते और संगत के चेहरों पर ढूंढने लगते देखकर सत्ता और बलवंत दोनों। और ये क्या ढूंढते? उन आंखों में वाहवाही, तालियों की गूंज, यही सुनने को उनके कान तरसते सत्ता और बलवंत के कि भैया तुमने कमाल कर दिया, क्या गाया है, आज तो मजा आ गया। और किसी दिन कम संगत होती, लोग कम आते तो सत्ता और बलवंत के चेहरे पर उदासी छा जाती। और लगन और भाव वाले जो गुण होते वो उनके चेहरे से विदा हो जाते। ध्यान रखना, प्रशंसा बहुत चमकीली होती है, सबको अपनी ओर खींचती है, लेकिन उसका ठिकाना अहम रूपी जहरीले सर्प पर है। ऐसे ही सत्ता और बलवंत प्रशंसा रूपी मणि के चक्कर में अहम के सांप से डसे गए और उनको लगने लगा कि दरबार में वे कुछ खास है और उनका स्थान और संगत से और उनके शिष्यों से कुछ अलग है। अब धीरे 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 इसका जो कुप्रभाव है इनके व्यवहार में भी झलकने लगा। अब वे कोई उनको नमस्ते करता, प्रणाम करता, संगत के लोग तो उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते, विनम्रता जाती रही, नम्रता के फूल खिलने बंद हो गए और खुद के तरफ से कभी प्रणाम करना किसी को, ये तो उनके शान के खिलाफ हो गया। ऐसा नहीं था कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज को सत्ता और बलवंत की स्थिति पता नहीं थी, उनकी आंतरिक स्थिति से वे अनजान नहीं थे। कई बार महाराज ने सोचा, बाबा जी ने, कि इनको समझाया जाए, लेकिन हर बार
गुरु रुक जाते, क्योंकि वो जानते थे कि अहम का रोग जब किसी को हो जाता है तो वो किसी की बात कम सुनता है, वो सुनना बंद कर देता है। अहंकारी व्यक्ति सुनता नहीं, वो कम सुनता है, क्योंकि अहंकारी के कान खराब हो जाते हैं। अगर उसे कुछ कह दिया जाए तो उसका क्रोध रूपी विष बाहर आ जाता है। यूं ही समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि सत्ता और बलवंत की एक बहन थी, उसके लिए एक शानदार रिश्ता आया। अच्छे परिवार से रिश्ता आया। दोनों भाइयों की इच्छा भी थी कि बहन की शादी बड़ी धूमधाम से की जाए। ऐसी शादी करूं कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए, चारों ओर मेरी धाक जम जाए। लेकिन इस धाक को जमाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है शादी में। अब उनके पूरे परिवार का पोषण तो गुरु घर से होता था, इसलिए शादी का प्रबंध भी गुरु घर से होना स्वाभाविक था। इसलिए गुरु महाराज के सामने, अर्जुन देव जी के सामने सत्ता और बलवंत उपस्थित हुए और सारी स्थिति को बयान कर दिया। गुरु महाराज ने विनती सुनी और कहा, कल दरबार में जितना भी चढ़ावा चढ़ेगा तुम सब ले जाना और उससे अपनी बहन का विवाह कर लेना। दोनों खुशी से उछल पड़े। सोचा कि रोज जितना धन चढ़ाव में आता है उतने से तो हम शादी में 4 चांद लगा देंगे। अगली सुबह समय से 20 मिनट पहले ही वे गुरु दरबार की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अलग ही प्रकार की उमंग थी उस दिन। ऐसी उमंग थी जैसे एक बच्चे में होती है जब वो मेला देखने जाता है। झूला पर झूलने की चाह, अच्छी अच्छी मिठाइयों की कल्पना बच्चे में कुछ अलग उत्साह भर देती है। वो तेज कदमों से मेले की तरफ बढ़ता है। आज सत्ता और बलवंत के कदम भी इसी प्रकार एक बच्चे की तरह कुछ पाने की चाह में गुरु दरबार की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने अपने साज कसने शुरू किए, सजाने शुरू किए। उनकी हर क्रिया में बड़ी विशेष अधीरता दिखाई पड़ी। गुरु जी को अधीर हो रहे, धैर्य जाता रहा। लेकिन हैरानी हो गई सत्ता और बलवंत को कि संगत को आज क्या हुआ। मात्र गिनती के कुछ लोग उपस्थित थे। जहां हॉल खचाखच भरा रहता था वहां आज गिनती के कुछ लोग, जबकि इस समय तक तो पूरा पंडाल भर जाया करता था। आज क्या हुआ। खैर कोई बात नहीं, संगत अभी आते ही होगी, मन में सोचा उन्होंने, और सोचकर वे मंच पर बैठ गए। और सबसे पहले उन्होंने अपने मन के प्रसिद्ध शब्दों के राग छिड़े। उनका जोश देखने लायक था। पूरा पंडाल उनके आवाज से झंकृत हो उठा। संगत जैसे दिव्य आलोक के रथ पर सवार हो गई। ढोलक, मजीरे की झंकार पर सब संगत के पांव थिरक उठे। इन दोनों ने भी अपनी सारी प्रतिभा की पूंजी लगा दी और शरीर उनका दोनों का पसीने से तरबतर हो गया। धीरे धीरे उनका जोश ठंडा पड़ने लगा। ऊंचा स्वर मध्यम होने लगा, तान की मधुरता खोने लगी और सुर बोझ से लगने लगे। क्योंकि कीर्तन का निश्चित समय खत्म होने की दहलीज पर था और प्रेमी इतने थे संगत में जैसे आटे में नमक होता है, इतने कम लोग। अन्य दिनों में तो संगत बहुत आती थी, आज आधी संगत भी नहीं आई। कीर्तन समाप्त हुआ।
संगत ने माथा टेका, भक्तों ने, और अपने अपने घर चले गए। लेकिन सत्ता और बलवंत की जैसे दुनिया उजड़ गई। एक गुम चुप्पी से उनके होठ पर जैसे ताले जड़ दिए गए। पांव शरीर का भार सहन करने से मना करने लगे, पैर कपने लगे। तभी गुरु महाराज बोले, अर्जुन देव जी महाराज, वाह सत्ता और बलवंत वाह, तुम दोनों ने आज समा बांध दिया और जितना भी चढ़ावा चढ़ा है सब ले जाओ और धूमधाम से अपनी बहन की शादी करो। गुरु के ये शब्द उन दोनों के हृदय में व्यंग बाण की तरह चुभे। उन्हें ऐसा लगा मानो भरी सभा में खड़ा करके उनको तमाचा मार दिया गया। एक सेवादार ने आसन से माया इकट्ठी की जो चढ़ावा आया था और पोटली में इनको बांध कर दे दी। और भेंट में इतना कम धन मिला था कि उससे भव्य शादी तो दूर, जनाजे के लिए कफन और बांस भी जुटाना मुश्किल था। इतना कम चढ़ावा आया। इस पोटली को लेकर सत्ता और बलवंत ऐसे निकले दरबार से जैसे सैकड़ों एकड़ जमीन के हकदार को 2 गज जमीन देकर गांव से निकाल दिया हो। आशा की थी सैकड़ों एकड़ की और 2 गज जमीन देकर गांव से निकाल दिया हो। अब कहानी बिगड़ चुकी थी, जैसे कि शिष्यों की बिगड़ती गुरुओं के साथ। अब कहानी बिगड़ चुकी थी। उन दोनों के अंदर लावा सुलगने लगा था। माथे पर अंकित नफरत और घृणा के बल उनके दिल का हाल साफ बयान कर रहे थे। घर सामने था, लेकिन घर की दहलीज इतनी ऊंची लगी जैसे कोई दीवार लांघ रहे हो। अब ये बहुत दुखी हो गए दोनों। सत्ता बोला, देखा भैया कैसा हश्र किया हमारा, जिसमें दूध में गिरी मक्खी के साथ किया जाता है ना, ऐसा हमारे साथ हुआ। सारी उम्र हमने गला फाड़ के अपना शरीर बैठा दिया और आज हमने चंद पैसे मांगे तो हमें ये चिल्लर पकड़ा दिया। इससे तो भिखारी भी संतुष्ट नहीं होगा। भरी पूरी सेवा का, परात का सेवा तो बहुत दूर की बात है भैया। ऐसा तो धोखा तो कोई दुश्मन भी नहीं देता जैसा उन्होंने हमको दिया है। शायद हो सकता भैया कि गुरु महाराज ने ही संगत को आज मना किया होगा आने से। और भैया हमारे इस स्वर पर तो मोहित होकर दुनिया यहां आती है। हम ही से प्रभावित होकर लोगों ने धन न्यौछावर किया गुरु जी महाराज पर, और उसी धन से ही दरबार निर्मित हुआ। और आज हमारे लिए ही धन की कमी आ गई। हमने सब कुछ किया और गुरु मालिक बनकर बैठ गया। मैं कोस रहा हूं उस दिन को भैया जब हम इस गुरु महाराज के चक्कर में फंस गए। अब देखो कैसे कैसे विचार आते हैं शिष्य के मन में। एक बार निगेटिविटी की तरफ चला जाए तो गिरता ही चला जाता आदमी। अगर कहीं हम राजा महाराजाओं के गाते, कैसे ठाठ होते हमारे, हवेलियां होती, पता नहीं क्या क्या होता। पतन की खाई में दोनों भाई गिरते चले गए। अब इन लोगों को गुरु की निंदा में चैन मिलने लगा।
उन्होंने इस कारण एक फैसला किया कि हम भी दिखा देंगे कि हम क्या है। कल से दरबार में गाना बंद। देखते हैं कितने लोग आते हैं वहां। हमारे शब्द सुनने के लिए तो संगत जुटती थी वहां। अब जब दरबार की शोभा ही नहीं रहेगी तो लोग आकर क्या कहेंगे। तब गुरुजी को हमारी कीमत जान पड़ेगी कि सत्ता और बलवंत क्या है। जिस गुरु ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उन्हीं पर आज शिष्य उंगलियां उठा रहा है। जिस गुरु ने उसके गले में मीठे स्वर भरे थे, वही स्वर आज गुरु को उलाहना दे रहे थे। पूरी रात दोनों भाइयों की बड़ी बेचैनी से करवटें लेते बीतेगी ही। जिन आंखों में सुंदर स्वप्न सजा करते थे गुरु प्रेम के, अनिद्रा का शिकार बन गए। भीतर ही भीतर गुरु के प्रति दुर्भावना जारी रही। सुबह उठे एकदम उदास, रंग विहीन। आज न उसको पक्षी सुनाई पड़ रहे, न ठंडी हवा महसूस हो रही। निश्चित समय में दरबार में सबको इंतजार था कि सत्ता और बलवंत आएंगे और उनको भाव विभल कर देने वाले शब्द सुनाएंगे। लेकिन जब 20-25 मिनट बीत गए और सत्ता और बलवंत नहीं आए तो गुरुदेव के समक्ष उत्सुकता जाहिर की। अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि थोड़ा रुकिए, इंतजार करो। जब करीब 1 घंटा होने को आया तो गुरुजी ने आदेश दिया 2 सेवादारों को कि जाओ उन्हें घर से बुला लाओ। 2 सेवादार गए, दरवाजा खटखटाया। तब जो घटा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। दरवाजा तपाक से खुला। सत्ता बलवंत लाल आंखों से उन शिष्यों को घूर कर अंदर बुलाना तो दूर, उनकी दुआ सलाम का जवाब भी नहीं दिया और गरजते हुए बोले, क्यों आए हो यहां? किसने भेजा है तुम्हें? सेवादार बेचारे सहम गए। कहा कि गुरु महाराज ने आपको याद किया है। सत्ता और बलवंत के अहंकार की अग्नि को जैसे घी मिल गया। गुरु महाराज ने बुलाया। तुरंत बोले, क्यों? एक ही दिन में अकल ठिकाने पे आ गई? तुम्हारे गुरु की अकल ठिकाने पे आ गई? जाओ कह दो उन्हें जाकर कि अब हम नहीं आएंगे वहां। ढूंढ सकते तो ढूंढ लो कोई नए बलवंत सत्ता को। इतना कहकर उन्होंने सेवादारों के मुंह के सामने तड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। सेवादार रुआं से होकर बेचारे गुरु दरबार में सारी घटना जैसी घटी थी वैसे सुनाई। गुरुजी एक पल के लिए आंख बंद करके गंभीर हो गए, लेकिन दया के सागर गुरु महाराज दूसरे पर मुस्कुरा पड़े। बोले, अरे कोई बात नहीं, आ जाएंगे। उस एक पल की गंभीरता जो गुरु महाराज के चेहरे पर थी, उससे साफ दिखता था, गुरु को दिखाई पड़ गया कि मेरे दोनों बच्चे पतन के दलदल में फंसे जा रहे हैं। इसलिए वे चिंतातुर हो उठे। गुरु सब खत्म होते देख सकता है, अपना भारी नुकसान सह सकता है गुरु, लेकिन अपने शिष्य का पतन उसे व्याधित कर देता है। कितनी करुणा, कितनी दया होती देखो सदगुरु में। अपने दुख को तो गुरु महाराज ने छिपा लिया, अर्जुन देव जी ने।
इतने में संगत की ओर देखा गुरु महाराज ने और अपने एक और श्रेष्ठ, काबिल और जिम्मेदार शिष्य को उठाया और कहा कि जाओ भाई, सत्ता और बलवंत को ससम्मान यहां पर लेके आओ। जो आदमी भेजा गुरुदास, ये उनके खजाने का अनमोल रत्न था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया। दोनों भाइयों का अहंकार 7वें आसमान पर था, उनके भवें चढ़ गई और वे खाली हाथ लौटे। इसके बाद गुरु महाराज खुद जाते हैं सत्ता और बलवंत के पास उसे बुलाने के लिए। गुरुदेव ने कहा, हम घबराएंगे नहीं, उनको बुलाने जाएंगे। आगे क्या होता है इसको हम आगे कल के सत्संग में सुनेंगे।